हेलो एवरीवन। चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं लान कबीले का सीन। 3 दिन हो चुके हैं लान वांगजी को गुशु से गए। लानचरेन और लानशचन इन दोनों पूरी कोशिश कर चुके हैं। लान वांगजी की हर जगह तलाश कर चुके हैं, पर उन्हें वांगजी कहीं नहीं मिला और ना ही उसका कोई पता चला। लानशचन और लानचरेन अभी बहुत परेशान हैं। वो कहाँ ढूंढे लान वांगजी को, कैसे कैसे वापस लाए अपने कबीले में। लानचरेन लानशचन को देखते हैं और कहते हैं, मेरा इरादा वांगजी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं तो बस उसके भविष्य के लिए सोचकर ये कर रहा था। लेकिन मुझे ये पता ही नहीं चला कि इन सब से वांगजी के मस्तिष्क में मानसिक तनाव बढ़ रहा है। मैं सच में उसे समझ नहीं पाया। लानशचन कहते हैं, हमसे गलती हुई अंकल। इस कर्ज से छुटकारा पाने की होड़ में हमने वांगजी पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं जो बिना कहे उसकी बातों को समझ जाया करता था, लेकिन इतने गंभीर विषय में मैं कैसे वांगजी को समझने में पीछे रह गया अंकल। हमने गलत किया। हम कैसे वांगजी से बढ़कर उसके बदलते रूप को प्राथमिकता दे सकते हैं। हमें डरने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए था। हम ही वांगजी की हिम्मत नहीं बन पाए। पता नहीं वो अभी कहाँ है और कैसे रह रहा होगा। किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा होगा उसे हमारी वजह से। वांगजी, हमें माफ़ कर दो और वापस आ जाओ। यहाँ दूसरी तरफ लान वांगजी, वो येलिंग में अब रहना सीख चुका है। वो कभी कभी वो श्यान के काम में उसकी मदद कर दिया करता है। तो जब उसके पास कोई काम नहीं होता तो वो युआन के साथ अपना समय व्यतीत करता है। युआन की बातें ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान ला दिया करती थी। वो धीरे धीरे अपने दर्द से उभर रहा था। अभी लान वांगजी अपने कक्ष में है और एक स्थान पर बैठे अपनी आंखें बंद कर सामने रखी गुचिन को प्ले कर रहा है। तभी कोई उस कक्ष में आता है और लान वांगजी को बिना डिस्टर्ब करे उससे थोड़ी दूरी पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद लान वांगजी कहता है, वींग, तुम यहाँ। ये कहकर लान वांगजी अपनी आंखें खोल लेता है और वो श्यान को देखता है, जो बहुत ही अच्छे से अपनी चिन को हथेली पे रख लान वांगजी के संगीत को सुन रहा था। वो कहता है, लानसान, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ? मैं तो बिना किसी हलचल के यहाँ आया था। फिर तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? लान वांगजी अपने गुचिन को अपने पाउच में रखता है और अपने स्थान से उठ जाता है। वो श्यान की बात का जवाब ही नहीं देता। वो श्यान लान वांगजी के पीछे जाते हुए कहता है, लानसान, बताओ ना, कैसे पहचाना तुमने मुझे? लान वांगजी वो श्यान की तरफ पलटता है और कहता है, वींग, तुम यहाँ क्या कोई काम है? वो श्यान एक शाय करता है। वो हार मान चुका है। उसे पता है लान वांगजी उसका ये जवाब नहीं देने वाला। वो श्यान कहता है, हाँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं किस लिए आया था यहाँ पर। लान वांगजी अपना सर नोट करता है और वो श्यान और लान वांगजी दोनों ही महल से बाहर निकल जाते हैं। चलते हुए वो श्यान कहता है, हंगुंजुन, जैसे कि आपको सभी जानते हैं तो येलिंग के सभी यंग विद्यार्थी मेरे पास एक सिफारिश लेके आए हैं कि वो आपसे युद्ध विद्या तलवारबाजी सीखना चाहते हैं। तो लानसान, तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या तुम उन्हें शिक्षा दोगे? लान वांगजी वो श्यान को देखता है और कहता है, तलवारबाजी? क्या तुमने उन्हें तलवारबाजी की शिक्षा नहीं दी? वींग, तुम तो तलवारबाजी में निपुण हो ना? ओशान के चेहरे की स्माइल ये सुनकर ड्रॉप हो जाती है। वो कहता है, लानसान, तुम तो जानते हो, सेक्ट के काम के चलते मैं इन सब के लिए समय ही नहीं निकाल पाता, इसलिए मैं उन्हें ये शिक्षा नहीं दे सकता। तो क्या तुम
लान वांगजी कहता है, ठीक है विंग, मैं उन सभी विद्यार्थियों को शिक्षा दूंगा। वुशान के फेस पर इससे स्माइल आ जाती है। वो कहता है, शुक्रिया लानसान, चलो मैं तुम्हें उन सभी विद्यार्थियों के पास ले चलता हूँ। ये कहकर वुशान लान वांगजी का हाथ पकड़ता है और दौड़ते हुए उसे लेकर मैदान की तरफ जाने लगता है। लान वांगजी वुशान को रोककर ये कहने वाला था कि दौड़ना मना है, लेकिन फिर उसे याद आ जाता है कि वो लान कबीले में नहीं है, ये यिलिंग है। वुशान सभी विद्यार्थियों से लान वांगजी को मिलाता है। लान वांगजी ने यिलिंग में रह रहे सभी बच्चों को जो शिक्षा लेना चाहते हैं उन्हें शिक्षा देना शुरू कर दिया था। हर तरह की शिक्षा, चाहे वो तलवारबाजी हो या कल्टीवेशन से जुड़ी ज़रूरी बातें। दिन ब दिन विद्यार्थियों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही थी। वुशान देख रहा है कि लान वांगजी कितनी मेहनत कर रहा है सभी पर। अच्छा है, इससे लान वांगजी का मन भी लगा रहेगा और उसके माइंड में कर्ज से जुड़ी बातें भी आना बंद हो जाएगी जब वो अपने आप को इस तरह व्यस्त रखेगा। तो वुशान अभी अपने वर्किंग प्लेस पर है और कुछ कागज़ों को देख रहा है। तभी वो एक सैनिक से कहता है कि वेनिंग को बुला कर लाए। वेनिंग वहाँ आता है और कहता है, जी यिलिंग पैट्रियार्क। वुशान एक कागज़ वेनिंग को दिखाते हुए कहता है, यिलिंग के इस क्षेत्र की जानकारी यहाँ पर क्यों नहीं है? मुझे कैसे पता चलेगा कि वहाँ किस चीज़ की कमी है और कितना धन वहाँ खर्च होना है? वेनिंग उस कागज़ को देखता है और उसे थोड़ा गुस्सा आता है वैनफेंग पर, क्योंकि ये काम की जिम्मेदारी उसने ली थी, फिर उसने इस काम को पूरा क्यों नहीं किया। वेनिंग वहाँ से जाते हुए कहता है, यिलिंग पैट्रियार्क, मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी। वुशान कहता है, वेनिंग कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। वेनिंग रुक जाता है। वुशान कहता है, आज तक तुम अपने किसी भी काम को करना नहीं भूलते। मुझे सच सच बताओ वेनिंग, क्या ये काम तुम्हारे अंतर्गत नहीं आता था? वेनिंग अपना सर नीचे करता है और कहता है, जी यिलिंग पैट्रियार्क, ये काम वैनफेंग को करना था, पर उसने। वुशान कहता है, वैनफेंग? फिर वुशान को याद आता है कि वैनफेंग उसे वो बहुत दिनों से नहीं देखा है। ना वो सभा में उपस्थित रहता है, ना ही सेक्ट का कोई काम करते हुए उसने उसे देखा है। वुशान एक सैनिक को बुलाकर कहता है कि वैनफेंग कहाँ है? वो सैनिक कहता है, यिलिंग पैट्रियार्क, वैनफेंग अभी कुछ दिनों से हांगुनजुन की कक्षा में जाया करते हैं, उन्हें वहाँ देखा गया है। वुशान इस पर हैरानी से वैनिंग को देखता है। लाजान की कक्षा में? लेकिन वैनफेंग का वहाँ क्या काम? उसकी शिक्षा तो पूर्ण हो चुकी है। फिर वुशान अपने स्थान से उठता है और मैदान की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ लान वांगजी सभी विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करता है। वुशान जब वहाँ पहुँचता है तो अपने सामने के नज़ारे को देख उसका हाथ अपनी बांसुरी पर कस जाता है। सामने लान वांगजी और वैनफेंग स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहे हैं। इसमें कुछ भी बुरा लगने जैसा या गलत नहीं होना चाहिए। फिर वुशान के इस रिएक्शन का क्या कारण है? इसका कारण है वैनफेंग की नज़दीकी, जो वो अपने हर मूव के साथ लान वांगजी के करीब आ रहा है, जबकि कल्टीवेटर के बीच मुकाबले के समय ध्यान अपने मूव्स पर और नज़र सामने वाले की नज़र में होनी चाहिए। पर वैनफेंग वो बार बार जिस तरह लान वांगजी के फेस को, उसकी बॉडी को देख रहा है, ये वुशान की नज़र से चूका नहीं, भले ही लान वांगजी ने इस पर ध्यान नहीं दिया हो। वुशान अब वहाँ ठहर नहीं पाता और अपने तेज कदमों से लान वांगजी की तरफ बढ़ जाता है। वैनफेंग, जो लान वांगजी पर अगला मूव करने ही वाला होता है, उसकी तलवार किसी ने बीच में ही रोक दी। सबका ध्यान सामने खड़े वी वुशान पर जाता है, जिसने अपनी चेंचिंग से वैनफेंग की तलवार को रोक दिया है। लान वांगजी ने भी वुशान को देखा।
वो कहता है, विंग, तुम यहाँ? वुशियान कुछ नहीं कहता। वो वैनफेंग को देख रहा है। वैनफेंग की आंखों में वुशियान को यहाँ देख डर साफ नजर आ रहा है। वो वुशियान को वो कर कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क। वुशियान पीछे की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वुशियान के पीछे खड़ा वैनिंग वुशियान के इशारे को समझ अपनी तलवार वुशियान के हाथ में रख देता है। वुशियान अपनी चेंचिंग को अपने वेस्ट में टक करता है और वैनफेंग को देख कहता है, उससे मुकाबला करो। वैनफेंग इसके लिए मना करता उससे पहले ही वुशियान ने तलवार आगे कर दी। वैनफेंग को ना चाहते हुए भी वुशियान के मूव का जवाब देना पड़ा। वुशियान का एक हाथ बैक में फोल्ड है और वो स्मूथली वैनफेंग पर वार कर रहा है। वुशियान के मूव स्टार्टिंग से ही फास्ट है, जो वैनफेंग के लिए डॉज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वुशियान कहता है, मैंने क्या सिखाया था? वैनफेंग वुशियान के आंखों के सवाल को समझ गया है। वो कहता है, शॉर्ट फाइटिंग के दौरान योद्धा की नज़र सामने वाले के मूव और उसकी नज़रों में होनी चाहिए। वुशियान वैनफेंग को मैदान पे खड़े लोगों से थोड़ा दूर ले आया है। वो एक आखिरी मूव करता है और वैनफेंग की तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। वैनफेंग वुशियान को देखता है। वुशियान वैनफेंग से पलट कहता है, शायद तुम जान गए होगे कि तुम क्या गलती कर रहे थे। ये कहकर वुशियान वहाँ से आगे बढ़ जाता है और लानवांगजी के पास आ जाता है। लानवांगजी कहता है, विंग, क्या हुआ? वुशियान स्माइल कर कहता है, कुछ नहीं लानजान, वो मैंने उसे तलवारबाजी की कुछ ज़रूरी बातें बताई थी, लेकिन वो कुछ गलतियाँ कर रहा था, तो मैंने बस उसे उसकी गलतियाँ बताई है। लानवांगजी कहता है, कौन सी गलती? वुशियान कहता है, वो तुम नहीं जान पाओगे। वैनफेंग भी वहाँ आ गया था। वुशियान तलवार को वैनिंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, धन्यवाद वैनिंग। वैनिंग बस वुशियान को वो कर देता है। वुशियान कहता है, वैनफेंग, तुम्हारी तो शिक्षा पूरी हो गई है ना? फिर तुम यहाँ लाजान की कक्षा में क्या कर रहे हो? इस पर लानवांगजी कहता है, क्या? उसकी शिक्षा पूरी हो गई है, पर उसने तो कहा कि वो मुझसे शिक्षा लेना चाहता है। वुशियान वैनफेंग को देखता है। वैनफेंग इस पर अपना सर नीचे कर लेता है। वैनिंग कहता है, वैनफेंग, मेरे साथ आओ। वैनफेंग अपना सर नोट करता है और वैनिंग के साथ वहाँ से चला जाता है। लानवांगजी वुशियान को देखता है और कहता है, विंग, क्या कुछ हुआ है? वुशियान स्माइल कर कहता है, नहीं लानजान, कुछ भी नहीं हुआ। वो सब छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ हीलिंग के मार्केट चल रहे हो? शाम होने वाली है। इस समय हीलिंग का मार्केट घूमने में अलग ही मज़ा है। क्या तुम चल रहे हो मेरे साथ? लानवांगजी सामने देखता है। वो कहता है, पर परवीन, ये विद्यार्थी। वुशियान उन्हें देखता है और कहता है, इसमें क्या बड़ी बात है? आप सभी, आपकी क्लास आज बस इतनी ही थी, अब आप लोग जा सकते हैं। सभी विद्यार्थी जी हीलिंग पैट्रियार्क कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। वुशियान कहता है, अब हम चलें? लानवांगजी अपना सर नोट करता है और वुशियान के साथ हीलिंग के मार्केट के लिए निकल जाता है। अब यहाँ से देखते हैं वैनकिंग के कक्ष का सीन। वैनकिंग के सामने वैनिंग और वैनफेंग खड़े हुए हैं। वैनकिंग कहती है, वैनफेंग को देख, तुम्हारा ध्यान अपने काम पर क्यों नहीं है? हीलिंग पैट्रियार्क को वो कागज़ खाली क्यों मिला जो तुम्हारा काम था? वो तुमने किया क्यों नहीं? वैनफेंग कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सीजे, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। वैनकिंग कहती है, ठीक है, आगे से हीलिंग पैट्रियार्क को कोई भी शिकायत का मौका ना मिले, इस बात का ध्यान रखना। अब जाओ। वैनफेंग वैनकिंग को वो करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वैनकिंग कहती है, फेंग, तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है
उसे जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से बाहर कर दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब जाओ। वैन फेंग उसका हाथ अपनी तलवार पर कस जाता है, पर वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ लान वांगजी और वो शियान को देखते हैं जो मार्केट में साथ में घूम रहे हैं। वो शियान लान वांगजी को हीलिंग की नई नई चीज़ें दिखा रहा है और लान वांगजी भी उत्सुकता के साथ वो शियान की बातों को सुन रहा है। बढ़ते बढ़ते वो लोग मार्केट के काफ़ी अंदर तक आ गए थे। लान वांगजी यूं ही आसपास के स्टॉल को देखकर चल रहा था। तभी उसकी नज़र एक स्टॉल पर जाती है जहाँ पर कुछ फीमेल्स खड़ी हुई है और वो शॉप हेयर एसेसरीज़ की है। लान वांगजी कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पर रुक जाता है और उन सामानों को देखने लगता है। वो शियान जो थोड़ा आगे बढ़ गया था, जब उसे लगता है कि लान वांगजी उसके साथ नहीं है, तो वो अपनी जगह पर रुक जाता है और पलटकर पीछे देखता है जहाँ लान वांगजी खड़ा बस एक और देखे जा रहा है। वो शियान अपनी नज़र उस तरफ करता है। हेयर एसेसरीज। वो शियान अब लान वांगजी को देखता है कि वो किस तरह से उन चीज़ों को देख रहा है। वो शियान थोड़ी देर वहाँ खड़ा लान वांगजी को ही देखता रहता है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है और लान वांगजी का नाम लेता है, लाजान। लान वांगजी अब अपनी नज़रों को वहाँ से दूर कर सामने करता है और कहता है, हाँ विंग। वो शियान कहता है, क्या हम चलें? तुम्हें भूख लग गई होगी, क्यों ना हम किसी अच्छे से इन में चलकर भोजन करें। लान वांगजी अपना सर नोट कर देता है और वो शियान के साथ आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ से देखते हैं महल का सीन। रात होते ही वो शियान और लान वांगजी महल वापस लौट आए थे। लान वांगजी अभी अपने कक्ष में बैठा मेडिटेशन कर रहा है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। लान वांगजी इसे सुन अपनी जगह से उठकर डोर की तरफ बढ़ जाता है। वो जब डोर को ओपन करता है तो सामने उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वो अपनी नज़रें आसपास करता है। तभी लान वांगजी ने देखा नीचे फ्लोर पर कुछ रखा है। लान वांगजी हैरान होता है, ये क्या है? वो नीचे झुककर उस लाल कपड़े से ढकी थाल को उठा लेता है और कमरे के अंदर आ जाता है। लान वांगजी जब उस थाल से कपड़े को अलग करता है तो उसकी आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो जाती हैं उसमें जो सामान रखा है वो देखकर। तभी लान वांगजी की नज़र वहीं पर फोल्ड करके रखे एक पत्र पर जाती है। लान वांगजी उस पत्र को उठा लेता है और पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा है, लाजान, इतने साल हो गए तुम्हारे साथ रहे, पता नहीं मैं तुम्हें अच्छे से जान पाया हूँ कि नहीं, पर जितना मैंने तुम्हें जाना है वो ये है कि हंगुंजुन बहुत ही साधारण तरह से रहना पसंद करते हैं। साधारण वेशभूषा, बालों के लिए बस एक सिल्वर एसेसरीज, एक वाइट जट डसल, बस, और कुछ भी नहीं। उसके साथ भी तुम्हारा कोई जवाब नहीं था लाजान। पर अब परिस्थितियाँ अलग है, तुम्हारी भावनाएं अलग हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है, तुम्हारी इच्छाएं अलग हैं लाजान। तुमने ही कहा था कि तुम अपने भाग्य की तरह खुद में हो रहे बदलाव को भी स्वीकार करते हो। तो लाजान, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इच्छाओं को छिपाए बिना अपनी ज़िंदगी जियो। वो सब करो जो तुम्हारा दिल करता है तुमसे करने को। ये सब तुम्हारे लिए है लाजान। मैं चाहता हूँ तुम इन्हें स्वीकार करो। ये तुम्हारी सुंदरता को और भी निखार देंगे लाजान। आशा है तुम्हें ये मेरा छोटा सा तोहफा पसंद आया होगा। शुभ रात्रि लाजान। इतना ही लिखा हुआ था उस पत्र में, पर इन शब्दों ने ही लान वांगजी को पूरी तरह रोक दिया था। उसका दिल पता नहीं कैसा अनुभव कर रहा है अभी, पर वो ये जानता है कि वो शियान के कहे एक एक शब्द ने उसकी धड़कनों को बढ़ा दिया है। वो कुछ भी कहने लायक नहीं है। लान वांगजी उन चीज़ों को देखता है जो
बहुत सारी अलग अलग हेयर एसेसरीज है और कुछ टसल्स है। लनवांग जी उनमें से सबसे खूबसूरत हेयर एसेसरी को उठाता है और अचानक ही उसके लिप्स पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में कहता है, विंग, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे मुझसे बेहतर समझते हो। तुम जब मेरे साथ होते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। मैं अपनी सारी आशाएं हार चुका था। मुझे क्या पता था कि मेरा तुम्हें चुनना, तुम्हारे पास आना मेरी ज़िंदगी बदल देगा। इस कर्ज का ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं आता जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। धन्यवाद विंग, सब कुछ के लिए।